नमस्कार, मैं पर्यावरण विद कलंदर खान। आप देख रहे हो ऑफिशियल मिशन पृथ्वी। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में चर्चा करेंगे जिसको कुदरत ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए। जिसके एक तरफ है अरावली पर्वतमाला तो दूसरी तरफ है यमुना नदी। वो शहर इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतना सुकून भरा होना चाहिए, लेकिन वो शहर आज प्रदूषण की आगोश में है। बहुत से लोगों का जीवन संकट में है। अस्थमा के रोगी बहुत परेशान रहते हैं उस शहर में, और अस्थमा के नए पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी के मौसम में कंडीशन ये रहती है कि जितने भी अस्पताल है उनके सारे बेड भर जाते हैं। प्रदूषण इतना हाई लेवल पे चला जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सर्दी के मौसम में कोहरा रहता है, धुंध रहती है। उसकी वजह से सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती, और पेड़ पौधे हैं वो अपना कार्य सही रूप से नहीं कर पाते। वो यूं समझिए निष्क्रिय हो जाते हैं। पेड़ की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तभी वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। तो क्यों न हम इस आपदा को अवसर में बदलें। एक मशीन आती है जो हमारे वायुमंडल से, वायु से पानी को खींचती है, पानी बनाती है। क्योंकि सर्दी के मौसम में हवा के अंदर पानी बहुत ज्यादा रहता है, और जो कोहरा होता है, कोहरे के अंदर महीन महीन बूंदे होती है जल की। और जब वो मशीन काम करना शुरू करेगी तो हमारी जो वायुमंडल है, जो हवा है, उसमें से पानी को जब निकालेगी तो हवा हल्की हो जाएगी और कोहरा पूरी तरह बिखर जाएगा। इससे क्या होता है कि हमें जल की पूर्ति भी हो जाएगी, कोहरा भी बिखर जाएगा, और प्रदूषण का लेवल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मैं बात को संक्षेप में समझा रहा हूँ, विस्तार से समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा चौड़ा है। तो इस बात को मैं संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ। जब कोहरा जब बिखर जाएगा और मौसम साफ हो जाएगा तो पोल्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इससे जल की पूर्ति होगी। आप उस पानी को यूज में ले सकते हो। जैसे रोड के किनारे पेड़ लगे, उन पेड़ों में पानी डालिए। वो जो अरावली पर्वतमाला है पास में, उसको हरा भरा करिए। ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित होगा दिल्ली के लिए। अब क्या करें कि वो मशीन कहाँ लगाए? जितने भी इमारतें हैं सबके ऊपर मशीन रख दीजिए। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, पानी की पूर्ति हो जाएगी, शुद्ध जल मिल जाएगा और मौसम साफ हो जाएगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इतना पोल्यूशन होने के बाद हमने हमारी सड़कों को दुरुस्त नहीं किया। दिल्ली की जितनी भी सड़कें हैं, हाईवे को, जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उनको छोड़कर जितनी भी सड़कें हैं उन पे एक ट्रैक बनाइए। आप साइकिल का एक ट्रैक बनाइए, और उस ट्रैक को बिल्कुल सुरक्षित रखिए कि उसके अंदर दूसरे लोग एंटर ना हो। कोई वाहन वाला, अगर वाहन वाला जो साइकिल ट्रैक है उसमें एंटर हो जाए तो उस पे बड़ा फाइन मारिए। इससे वाहनों की संख्या कम हो जाएगी और साइकिलों की संख्या बढ़ जाएगी, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। मेट्रो है, वो दिल्ली की लाइफ लाइन है। मेट्रो की संख्या बढ़ाइए, और मेट्रो स्टेशन जितने भी है उन पर आप साइकिल स्टैंड बनाइए। हमारे पास दिल्ली के लिए बहुत से प्लान हैं। मैं एक पर्यावरणविद होने के नाते जलवायु परिवर्तन के संबंधित जितने भी खतरे हैं, जितने भी लोग इससे पीड़ित है, उस पर मैंने बहुत गहनता से काम किया है, रिसर्च किया है। तो दिल्ली की जो समस्या है उसमें ये हमें 5-10 पॉइंट मेरे पास ऐसे हैं जिन पे हम फोकस कर ले तो ये पोल्यूशन की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री
मैं उन तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूँ। और भी जो हमको देख रहे हैं दर्शक, जो चिंतित है पर्यावरण को लेके, जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेके जो चिंतित है, तो प्लीज़ मेरे जो भी वीडियो है इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो आपदाएं आने वाली है, दिल्ली पे पोल्यूशन की मार है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जल की मार है, कहीं पे जो हमारे समुद्र तट के जो नज़दीकी शहर है, समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ने से उनको डूबने का खतरा है, ये सब खतरे उनका सॉल्यूशन है। हम दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। आप जो कोई भी पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम करने वाले संबंधित अधिकारी है, पर्यावरण मंत्री है, उन तक ये बात पहुंचाइए। हम मिलकर काम करेंगे तो इस पोल्यूशन को जरूर हराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।